आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा है रेखीय संवेग तरंग प्रकृति का द्योतक या कण प्रकृति का। तो यहाँ पर देखो, तरंग प्रकृति और कण प्रकृति इन दो के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे रेखीय संवेग की बात करते हैं तो रेखीय संवेग हमारा क्या होता है? रेखीय संवेग होता है द्रव्यमान गुना चाल। तो द्रव्यमान गुना चाल, जैसे कि P लिख देता हूँ मैं इसे। तो यहाँ पर मान लिया कि हमारे पास एक कण है जिसका द्रव्यमान है m और ये v वेग से चाल कर रहा है, मतलब कि गति कर रहा है। तो यहाँ पे mv इसका रेखीय संवेग होगा। अब बात करते हैं तरंग की। तो तरंग हमारी कैसे होती है? इस प्रकार होती है कि उसका समय के साथ क्या होता है? विस्थापन होता है उसके कणों का। और यहाँ पर बात करें कि हमारा जो कण प्रकृति की बात करें तो कण प्रकृति मतलब कि एक कण है हमारा, वो v चाल से गति कर रहा है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो इसका देखो, इसका रेखीय चाल क्या हो गया? mv। और अगर मैं तरंग की बात करूं तो तरंग में कोई द्रव्यमान तो होता नहीं है, द्रव्यमान हीन होती है तरंग हमारी। तो यहाँ पे लिख देते हो द्रव्यमान हीन होती है, इसलिए रेखीय संवेग होगा इसका, वो क्या होगा? शून्य। रेखीय संवेग क्या होगा? mv बराबर शून्य। लेकिन देखो यहाँ पर अगर मैं ऊर्जा की बात करूं तो ऊर्जा इसके भी पास है। ऊर्जा इसके पास कौन सी है? गतिज ऊर्जा। और इसके पास भी है। इसके पास कैसे हो सकती है? तो देखो, हमारी जो ऊर्जा होती है उसका मतलब ये नहीं है कि सारी ऊर्जा ही समान होती है। केवल गतिज ऊर्जा ही ऊर्जा है। इसके पास अपनी खुद की ऊर्जा है जो कि तरंग के माध्यम से ये अपने ऊर्जा को क्या कर रहा है? स्थानांतरित कर रहा है। अब यहाँ पर जैसे उदाहरण ले लेता हूँ मैं। तो इसके पास ऊर्जा होती है, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ होती। ऊर्जा दोनों में ही होती है, लेकिन रेखीय संवेग यहाँ पर हमारा mv होता है और यहाँ पर हमारा शून्य होता है, क्योंकि ये द्रव्यमानहीन होती है हमारी तरंगे। अब देखो यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए ले लेता हूँ मैं, प्रकाश ले लेता हूँ। प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। एक तो होती है तरंग और एक होती है हमारी क्या? उदाहरण यहाँ पर प्रकाश ले रहा हूँ, तरंग भी होता है और कण भी होता है। तो कण का मतलब यहाँ पर देखो फोटोन हो गया। तो फोटोन के रूप में अगर हमारा प्रकाश होता है, जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को जब समझते हैं हम, तो उसमें क्या करते हैं? फोटोन के रूप में लेते हैं प्रकाश को, मतलब कि जो ऊर्जा के पैकेट होते हैं, ऊर्जा के बंडल होते हैं, एक तरह से ऊर्जा के बंडल होते हैं ये, ठीक है। तो ऊर्जा के बंडल होते हैं तो इनका कोई द्रव्यमान भी होगा। अगर बंडल है हमारा, देखो फोटोन होता है उसका खुद का द्रव्यमान नहीं होता। अगर वो स्थिर रहे तो कोई द्रव्यमान नहीं होगा, लेकिन अगर वो प्रकाश के वेग से चल रहा है तो आइंस्टाइन के अनुसार एक द्रव्यमान भी द्रव्यमान ऊर्जा होती है। द्रव्यमान ऊर्जा होती है, मतलब कि ऊर्जा को मैं क्या कर सकता हूँ? द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकता हूँ और द्रव्यमान को मैं क्या कर सकता हूँ? ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो m और v, मान लिया कि हमारे फोटोन का जो द्रव्यमान है, जो गतिज द्रव्यमान है m है, और वो v वेग से गति कर रहा है, तो इसके पास एक संवेग होगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूँ कि प्रकाश हमारा तरंग के रूप में है, तो जैसे कि हम प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? x, y और z तल ले लिया। तो यहाँ पर देखो हमारा जो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है विद्युत क्षेत्र और एक होता है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है और इस प्रकार हमारा क्या करता है कि प्रकाश गमन करता है। तो यहाँ पर मान लो कि हमारा प्रकाश गमन कर रहा है, ये गति है x दिशा में प्रकाश की, और यहाँ पे y दिशा में इसका विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पे z दिशा में क्या है इसका? ये z दिशा में इसका चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको b लिख दिया मैंने, e क्या लिख दिया यहाँ पर? विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब हुआ क्या? देखो इसके पास कोई कण नहीं है, प्रकाश के पास इस तरंग प्रकृति में कोई कण नहीं है, फिर भी इसके पास ऊर्जा है, लेकिन इसका संवेग नहीं है, ठीक है। तो संवेग यहाँ पर शून्य है, ऊर्जा यहाँ पर दोनों ही स्थिति में, यहाँ पर फोटोन के पास भी ऊर्जा है और इसके पास भी, तरंग के पास भी ऊर्जा है, मतलब कि कण के पास भी ऊर्जा है और तरंग के पास भी ऊर्जा है। संवेग दोनों में शून्य है, इसमें शून्य है और इसमें संवेग इसका mv है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा हमारा? रेखीय तरंग प्रकृति का द्योतक या कण प्रकृति का। तो रेखीय संवेग हमारा कण प्रकृति का द्योतक है, तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा कण प्रकृति का। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।